नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि हफ्ते के पहले शुरुआती कारोबारी दिन विदेशी बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत निकल कर आ रहे हैं। शुरुआत गिफ्ट निफ्टी के साथ करेंगे, जिसमें हरे निशान के साथ आज ओपनिंग होते हुए दिखाई दी है। 19,600 के करीब 34-35 अंकों की स्ट्रेंथ वहां नजर आ रही है। डाउ फ्यूचर्स 66 अंक ऊपर है। नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें, 65 अंकों से अधिक की स्ट्रेंथ वहां पर दिखाई दे रही है। एशियन मार्केट्स थोड़ा सा लड़खड़ाए जरूर, 125 अंकों की कमजोरी जापानीज मार्केट निके में है, तो बाकी जितने मार्केट्स खुले हैं उनकी सुस्त शुरुआत होती हुई दिखी और छोटे दायरे का ट्रेड नजर आया है। भारी उठापटक हमने कमोडिटी स्पेस में देखी है, जहां कच्चा तेल बिल्कुल। देखिए, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट और इनफैक्ट सारे ही एफएमसीजी स्टॉक्स में हमने लगातार करेक्शन देखा है। यहाँ पर भी सिमिलर व्यू है। लगातार लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। 1017 के आसपास पहुंच चुका है। अभी भी जगह है निचले स्तरों पर 1000 और 1000 के नीचे भी काउंटर जा सकता है। तो कोई फ्रेश बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सलाह नहीं होगी। वेट एंड वॉच करना होगा और थोड़ी और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ओके, गोदरेज कंज्यूमर थोड़ा सा और करेक्शन आ सकता है। नतीजों से पहले कोई फ्रेश पोजीशन लेने से बचे। कोई भी रिव्यू होगा नंबर्स आने के बाद ही। अच्छा नीलेश जी, आपको इस मार्केट में क्या पसंद आ रहा है? आपकी नजर कहाँ रहेगी? देखिए, आईटी पे फोकस है। आईटी में कोफोज ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे लगातार हमने स्ट्रेंथ देखी है और फ्राइडे के सेशन में भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला था। तो ऊपरी स्तरों पर 5,000 और 5,050 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। निचले स्तर पर 4780 का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो 4780 की स्टॉप लॉस है 5,050 तक के टारगेट के लिए कोफोज में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। इसके अलावा भारती एयरटेल ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे लगातार एक कंसोलिडेशन काफी लंबे समय से देख रहे हैं। अब फ्राइडे यहाँ पर भी एक मोमेंटम बना था। ये मोमेंटम एक्सटेंड हो सकता है 905 तक के टारगेट के लिए। 875 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। 905 और 915 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ओके, आपने कहा 877 का स्टॉप लॉस, राइट? 875 का। 875। थैंक यू सो मच नीलेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए किन किन स्टॉक सेक्टर्स में कमाई के मौके। कोफोर्ज और भारती एयरटेल आ रहा है पसंद। 5,050 तक का टारगेट दिखेगा कोफोर्ज में और 915 तक का टारगेट बनता हुआ भारती एयरटेल में नजर आ रहा है। दोनों ही स्टॉक्स में करनी है खरीदारी। आइए अब जान लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट में आपको क्या रणनीति अपनानी है। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मॉर्निंग। अच्छा खासा एक्शन हमें कच्चे तेल में दिखाई दे रहा है। जुलाई के महीने में 15% की स्ट्रेंथ लेकर बंद हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस इन मेनी मंथ्स। और अगर अभी भी बात करें तो लगातार छठे हफ्ते स्ट्रेंथ दिखी है। 4 महीने की ऊंचाई पर कच्चा तेल है, क्या करेंगे आप? जी बिल्कुल। जो कटौती की गई है सप्लाई में और खास करके रिसेंट जो आईईए के एस्टिमेट्स भी आए हैं डिमांड को लेकर कि जुलाई में लगभग 102.8 मिलियन के ऊपर की डिमांड आई है। एंड थर्डली जो जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट हुए यूक्रेन और रशिया के बीच फिलहाल, ये तीनों ही फैक्टर क्रूड के प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि और अपसाइड देखने मिलेगा। शॉर्ट टर्म बेसिस में तेजी करना ही प्रेफर करूंगा। 6,800 के करीब बाय किया जा सकता है 6,720 के एक डीपर स्टॉप लॉस के साथ और अपसाइड में करीबन 6,940 तक के टारगेट लिए जा सकते हैं। ऑलराइट, सोने में क्या किया जाए? यहाँ पर एक छोटे दायरे का ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने शुक्रवार को क्लोजिंग 200 रुपए नीचे देखी है, तो क्या सलाह होगी? जी देखिए, गोल्ड में भी नॉन फार्म पेरोल डेटा के बाद जो उम्मीद से हेडलाइन नंबर एटलीस्ट थोड़ा सा कम आया था, उसके बाद हमने उछाल देखने मिला। तो ये जो शॉर्ट कवरिंग है ये जारी रहने की उम्मीद है शॉर्ट टर्म बेसिस। तो मैं 59,350 के आसपास अक्टूबर वायदा में बाइंग करने की सलाह दूंगा 59,100 के स्टॉप लॉस के साथ और अपसाइड में करीबन 59,800 तक के लक्ष्य लिए जा सकते हैं। एक बार आप स्टॉप लॉस रिपीट करेंगे गोल्ड में? 59,100। 59,100 इज द टारगेट, राइट? 59,350 की एंट्री होगी, 59,100 का स्टॉप लॉस और 59,800 का टारगेट होगा अक्टूबर फ्यूचर्स में। ओके, पॉइंट टेकन। अच्छा, मेटल्स में क्या किया जाए? क्योंकि हमने बहुत भारी उठापटक देखी, अच्छी स्ट्रेंथ भी एक समय बीते हफ्ते बनती हुई देखी, लेकिन बहुत वॉलेटाइल मार्केट था। थैंक्स टू चाइना कोई क्लैरिटी मिलती दिखी नहीं। कॉपर ने साप्ताहिक आधार पर नेगेटिव क्लोजिंग दी है, अब क्या सलाह होगी? जी डेफिनेटली ऊपरी स्तरों से दबाव देखने मिला है, लेकिन मुझे लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस
उछाल की संभावना बनी हुई है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में एक दबाव दिखता है, तो एक अपसाइड मूव हमें देखने मिलेगा कॉपर में। मैं समझता हूँ जब तक 733 के लेवल्स होल्ड कर रहा है एमसीएक्स कॉपर, तब तक 745 तक के एक रिबाउंड देखने मिलेगी। मैं 738 पे बाइंग की सलाह दूंगा 733 के स्टॉप के साथ, और 745 का लक्ष्य लिया जा सकता है। वेरी वेल। तो कच्चा तेल, सोना और कॉपर, आज इन तीनों कमोडिटीज पर रखिएगा नजर। तीनों में ही खरीदारी की रिकमेंडेशन आज मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा की तरफ से निकल कर आई है। थैंक यू अमित, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। आइए अब बढ़ते हैं आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस की है नजर, पूरी डिटेल है अरमान के पास। अरमान, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, कई सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी। सबसे पहले अगर आप बात करें तो सीएलएसई की एसबीआई पर रिपोर्ट है। बाय जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, टारगेट जो है वो थोड़ा सा कम कर रहे हैं, 725 से घटाकर 700 का टारगेट कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली एसबीआई पर मेंटेन कर रहे हैं इक्वल वेट को, पर जो टारगेट है वो भी घटा रहे हैं, 715 से घटाकर 670 का टारगेट कर रहे हैं। एचएसबीसी की अगर आप बात करें तो वो एसबीआई पर उन्होंने डबल डाउनग्रेड करा है बाय से होल्ड पर, और टारगेट जो है वो भी अच्छा खासा घटाते हुए दिखे हैं। 690 से घटाकर उन्होंने टारगेट जो कर दिया है वो 630 का कर दिया है। हालांकि अगर हम मौजूदा भाव देखेंगे 570 के आसपास का है। जेपी मॉर्गन की महिंद्रा एंड महिंद्रा पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं ओवरवेट को, और टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, 1675 से बढ़ाकर जो टारगेट कर रहे हैं 1715 का टारगेट कर रहे हैं। जेफरीज की वहां पर भी महिंद्रा एंड महिंद्रा की रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं होल्ड को, और टारगेट वो भी जो है बढ़ा रहे हैं, 1190 से बढ़ाकर 1330 का टारगेट कर रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे वैसे भी अगर आप 1465 के आसपास का है। जेपी मॉर्गन की बैंक ऑफ बड़ौदा पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट रख रहे हैं 230 का। और सीएलएसए की बीएच भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स पर रिपोर्ट है, जो कि अगर आप बात करें जो सेल की राय है वो तो उन्होंने मेंटेन करी है, पर टारगेट उन्होंने भी यहां पर थोड़ा सा बढ़ाया है, 64 से बढ़ाकर 78 का टारगेट कर दिया। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे ऑलरेडी 99 का। ओके, चलिए, तो ये वो स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जहां पर फॉरेन ब्रोकरेजेस की है नजर। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। और पहली बार मुनाफे में आई जोमेटो की 3 साल में 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाने की है योजना। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के साथ देखिए पहला हिंदी इंटरव्यू अनिल सिंघवी के साथ सुबह 11 बजे। आप कंपनी को कहाँ 3 साल 5 साल में कहाँ ले जाना चाहते हैं? हमारा गोल है कि अभी 10,000 करोड़ हमने रेवेन्यू किया है 2.5-3 साल में, जो कि काफ़ी स्ट्रेच, काफ़ी लंबा चौड़ा गोल है कि हम इतना प्रॉफिट करेंगे। ऐसे क्या खास ट्रिगर्स इस क्वार्टर में थे जिन्होंने कंपनी को पहली बार प्रॉफिटेबल बनाया? तो ग्रोथ अच्छी आई एक तो इस क्वार्टर में। हमारा फूड डिलीवरी बिजनेस सिक्वेंशली क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11% ग्रो किया। हर ऑर्डर से प्रॉफिट बढ़ता है, तो ग्रोथ वाज मोर देन एक्सपेक्टेशन। आप मतलब कितनी बार जोमेटो से ऑर्डर करते हैं अपने लिए फूड? दिन में 3 बार। हाँ? सीरियसली? और अक्षांत आप? 3 या 4। मैं दिन में 1 बार। ओके, अच्छा। 1 मील अ डे। हिंदुस्तान के स्टार्टअप्स जितने हैं उनके आप पोस्टर बॉय हैं। सबको लगता है कि हमें भी एक दिन जोमेटो जैसी कंपनी बनानी है। उनको एक क्या मैसेज, कैसे सक्सेसफुल हो वो, और दूसरा एक ऐसी क्या क्वालिटी है दीपेंद्र गोयल में जो वो सीख सकते हैं? काम कर लो, फोकस करो, गुड क्वालिटी काम करो, अच्छी वैल्यू क्रिएट करो कस्टमर्स के लिए, पार्टनर्स के लिए, और वैल्यूएशन और पैसा आ जाएगा। तो ये बेहद ही खास इंटरव्यू देखना मत भूलिएगा आज सुबह 11 बजे। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।